निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बंगाली मुसलमानों की संस्कृति को हिंदी परंपरा से जोड़ा है, न कि अरब से। इस पर प्रसिद्ध गीतकार और कवि जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने गंगा जमुनी अवध संस्कृति की सराहना की बात की है और कहा है कि इसका भी अरब से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी बहस संस्कृति, पहचान और इतिहास के इर्द गिर्द घूम रही है जो भारत और बांग्लादेश की साझा विरासत को छूती है। आइए इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं ताकि पता चले कि ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है और इसके पीछे क्या संदर्भ है। सबसे पहले तस्लीमा नसरीन के बयान पर नजर डालते हैं। तस्लीमा नसरीन ने मंगलवार को दुर्गा अष्टमी के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत के हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों, मुसलमानों और यहाँ तक कि नास्तिकों के पूर्वज ज्यादातर भारतीय हिंदू थे। उन्होंने कहा कि हम सभी बंगाली हैं, चाहे हमने कोई भी धर्म या दर्शन अपनाया हो, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान भारतीय है। खास तौर पर बंगाली मुसलमानों की संस्कृति को उन्होंने अरब की संस्कृति नहीं माना, बल्कि बंगाली संस्कृति कहा, जो मूल रूप से हिंदू परंपरा पर आधारित है। उन्होंने उदाहरण के लिए ढोल, नगाड़े, संगीत, नृत्य जैसी चीजें बंगाली संस्कृति की अभिव्यक्ति मानी। नसरीन के मुताबिक बंगाली होने का मतलब यही है और इसे नकारना खुद को नकारना जैसा है। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने दुर्गा पंडाल की तस्वीरें भी साझा की जो इस त्योहार की खुशी और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। तस्लीमा का यह बयान कोई नया नहीं है, वह हमेशा से धर्म, संस्कृति और महिलाओं के अधिकारों पर खुलकर बोलती आई हैं। उनका मानना है कि संस्कृति धर्म से ऊपर है और यह स्थानीय परंपराओं से जुड़ी होती है। बांग्लादेश और भारत के बंगाली समुदाय में हिंदू और मुसलमान दोनों ही दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, जो उनकी साझा विरासत को दर्शाता है। तस्लीमा कहती हैं कि बंगाली मुसलमानों को अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी संस्कृति में हिंदू तत्व गहराई से बसे हैं, जैसे भाषा, भोजन, संगीत और उत्सव। यह बयान उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो संस्कृति को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखते हैं। वह चाहती हैं कि लोग अपनी स्थानीय पहचान को मजबूत करें, न कि विदेशी प्रभाव से प्रभावित हों। अब जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया पर आते हैं। जावेद अख्तर ने तस्लीमा के बयान पर अपनी राय देते हुए कहा कि हम पारंपरिक अवध के लोग बंगाली संस्कृति, भाषा और साहित्य का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई गंगा जमनी अवध संस्कृति की सराहना नहीं कर पाता तो यह उसकी हार है। उन्होंने जोर दिया कि इस संस्कृति का अरब से कोई लेना देना नहीं है। जावेद ने आगे कहा कि पारसी और मध्य एशियाई संस्कृतियां हमारी संस्कृति में घुल मिल गई हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि कई बंगाली उपनाम फारसी मूल के होते हैं, जो दिखाता है कि संस्कृतियां कैसे मिश्रित होती हैं। जावेद अख्तर का यह बयान गंगा जमुनी तहजीब की याद दिलाता है, जो उत्तर भारत, खासकर अवध क्षेत्र की पहचान है। यह संस्कृति हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण है, जहां त्योहार, भाषा, संगीत और भोजन सब साझा है। उदाहरण के लिए लखनऊ की तहजीब में उर्दू और हिंदी का मेल, कथक नृत्य, अवधी भोजन जैसी चीजें शामिल हैं। जावेद कहते हैं कि यह संस्कृति स्थानीय है, न कि आयातित। उनका मतलब है कि भारत की विविधता में हर क्षेत्र की अपनी अनोखी पहचान है और इसे अरब या किसी विदेशी संस्कृति से जोड़ना गलत है। वह तस्लीमा के बयान से सहमत दिखते हैं कि संस्कृति स्थानीय जड़ों से आती है, लेकिन वह अवध की संस्कृति को भी उतना ही महत्व देते हैं। यह बहस दिखाती है कि भारत में संस्कृति एक नहीं बल्कि कई रूपों में मौजूद है और इसकी सराहना होनी चाहिए। तस्लीमा नसरीन की पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है क्योंकि उनके बयान उनके जीवन के अनुभवों से निकलते हैं। तस्लीमा 2011 से भारत में रह रही हैं और उनके पास स्वीडन की नागरिकता भी है। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने उनका भारतीय रेजिडेंट परमिट बढ़ा दिया था। इस परमिट के मिलने के बाद उन्होंने एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी दिया था। रेजिडेंस परमिट एक आधिकारिक दस्तावेज है जो विदेशी नागरिकों को 180 दिनों से ज्यादा भारत में रहने की अनुमति देता है। जो लोग लंबे समय तक रहना चाहते हैं उन्हें फॉरेन रीजनल
रजिस्ट्रेशन ऑफिस से यह लेना पड़ता है। तस्लीमा के लिए यह परमिट महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निर्वासन में है और भारत को अपना घर मानती हैं। तस्लीमा के लेखन ने उन्हें कई विवादों में डाला। 1994 में बांग्लादेश में उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था, मुख्य रूप से उनकी किताबों की वजह से। उनकी किताब लज्जा और आत्मकथा अमर में बेला ने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया। लज्जा उपन्यास में उन्होंने 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की कहानी बताई है। इसमें बलात्कार, लूटपाट और हत्याओं का वर्णन है जो असली कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। भारी विरोध के बाद तस्लीमा को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उसके बाद से उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने भारत में शरण ली, लेकिन यहाँ भी उन्हें कई बार जगह बदलनी पड़ी। वह पहले कोलकाता और जयपुर में रहीं, पर दिल्ली में स्थानीय रूप से बस गईं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1998 में तस्लीमा कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश भी गई थी, जहां तब शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तस्लीमा शेख हसीना और उनकी विरोधी खालिदा जिया दोनों को इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं ने उन्हें बांग्लादेश में नहीं रहने दिया और इस्लामी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। तस्लीमा कई साल यूरोप में भी रहीं, लेकिन 2004-2005 में भारत लौट आईं। शुरू में वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहीं, क्योंकि वहां रहकर उन्हें बांग्लादेश की याद आती थी, लेकिन 2007 में वह जयपुर चली गईं और अब दिल्ली में है। तस्लीमा के जीवन से पता चलता है कि बोलने की आज़ादी कितनी मुश्किल से मिलती है। वह महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों पर लिखती हैं। उनके लेखन में अक्सर धर्म की आलोचना होती है जो कट्टरपंथियों को चुभती है, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहती हैं। भारत में रहकर वह खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, हालांकि यहाँ भी उन्हें चुनौतियां मिलती हैं। उनका रेजिडेंस परमिट बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है जो दिखाता है कि भारत उन्हें महत्व देता है। यह पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संस्कृति क्या है, क्या यह धर्म से बंधी है या स्थानीय परंपराओं से। तस्लीमा और जावेद दोनों ही कहते हैं कि संस्कृति स्थानीय है और इसे विदेशी प्रभाव से अलग रखना चाहिए। बंगाली संस्कृति में हिंदू तत्व है, अवध में गंगा जमुनी मिश्रण है। भारत की विविधता यही है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन सब एक धागे में बंधी हैं। यह बहस हमें अपनी जड़ों की याद दिलाती है और बताती है कि पहचान को कैसे संरक्षित रखें। अंत में तस्लीमा और जावेद के बयान एक सकारात्मक संदेश देते हैं। वे हमें बताते हैं कि संस्कृति को एकजुट करने वाली चीज एक रूप में देखें, न कि विभाजन के रूप में। बंगाली हो या अवधी, सबकी संस्कृति भारतीय है और इसे सराहा जाना चाहिए।